नौकरी मेरे बस की नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे रिक्शा ही चलाना फिर हैं। लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखा है। लंच बनाते फिर घर से निकलते 8 बज जाता है, सारा दिन 11 बजे तक गाड़ी चलाते रहते हैं। माँ की बुखार आ जाता था, तो गांव में बहन की शादी पड़ गई तो उनको बीमार हो गए, ले जा नहीं पाए अस्पताल, उधर बहन की विदाई हो गई तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कुछ अच्छा करें। हर चीज़ में भी तो पैसा लगता है भैया, हम लोग तो रोटी दाल खा ले चला ले वही बहुत है। एक महिला जो घर चलाती हैं, घर को संवारती हैं, वही महिला जब सड़क पर उतरती है तो सवारियों को भी संभालती हैं। हमारे साथ रेखा हैं जो आजकल अनोखा काम कर रही हैं, और अनोखा इस तरीके से कि वो रिक्शा चलाती हैं, बैटरी रिक्शा। इसी के सहारे वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। रेखा जी, आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्या काम करती हैं और कब से ये सब काम शुरू किया? मैं उन्नाव जिला की हूँ, बांगरमो सफ़ीपुर उन्नाव जिला की हूँ। और मैं बच्चे पालने के लिए ये सीखना करना पड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरा, एक लड़का गांव में है, 3 यहाँ पे हैं। वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि उन बच्चों को आपको घर में किस तरह की परेशानी हो रही थी कि आज आपको रिक्शा चलाना पड़ रहा है? मुझे इसलिए परेशानी हो रही थी, मेरे आदमी नहीं है, ख़त्म हो गया, तो मुझे मजबूरन रिक्शा चलाना पड़ गया। नौकरी मेरे बस की नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे रिक्शा ही चलाना। तो रिक्शा चलाने से पहले बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा? बहुत सारी परेशानी। थोड़ा विस्तार से उन परेशानियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह की परेशानियां आपको जीवन में झेलनी पड़ी, जिसके बाद ये फैसला आपने लिया कि अब रिक्शा चला करके पेट पालना है? यही पैसा नहीं है, बच्चे रो रहे थे, पैसा मांगते हैं, बाप तो है नहीं, महतारी तो कहीं से भी खिलाएगी, बस यही परेशानी। तो कई बार जीवन में ऐसे मौके भी आए होंगे जब खाली पेट सोना पड़ा होगा, भूखा रहना? आया अब भूखे भी रहे हैं, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखा है। बच्चों के लिए आप लगातार काम करती रही हैं? बच्चों के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। और क्या आप आशा करती हैं, वो बड़े होकर के बच्चे क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसा? आप उनकी मर्जी, बड़े हों साथ दें या ना दें, पाल तो माँ देगी, ये उनकी मर्जी है। कहते हैं कि एक माँ जब ठान लेती है ना तो वो कुछ भी कर लेती है। बच्चों को 9 महीना अपने पेट में रखना, गर्भ में रखना, और उसके बाद उसको जन्म देना, जन्म देने के बाद लालन पालन करना और फिर बड़े बनाना, और उसके बाद आप जो हैं केवल लालन पालन ही नहीं कर रहे हैं, उनका पेट भी भर रहे हैं, स्कूल के खर्चा भी देख रही हैं, बाकी चीज़ें भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे कैसे पूरा दिनचर्या कैसे होता है, कैसे सुबह कितने बजे आप जागती हैं, सुबह कितने बजे जागती हैं, रात को कितने बजे सोती हैं, पूरा दिन भर का कैसे कैसे काम करती हैं? 12-1 बज जाता है सोने में, सुबह 6 बजे उठते हैं, बच्चों के लिए लंच बनाते हैं, फिर घर से निकलते 8 बज जाता है, सारा दिन 11 बजे तक गाड़ी चलाते रहते हैं बस। तो उसके बाद रिक्शा चला करके अपना घर जो आप वो करती हैं, घर में जो बच्चे हैं उनका लालन पालन करती हैं, बाकी चीज़ें करती हैं, तो बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं, तो क्या पैसेंजर का बिहेवियर आपके साथ ठीक रहता है? हाँ, पैसेंजर सब सही रहते हैं, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, लोग आपकी मदद करते थे और रिक्शा मेरा भरा देते हैं। अगर हम इस इलाके में देखें तो करीब 100-500 अगर रिक्शे वाले होंगे तो शायद 2-4 एक आध महिलाएं ही होंगी। हाँ, महिलाएं ही होंगी, लेकिन रिक्शे वाले कभी कोई मदद, और मेरा रिक्शा भरा देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सब। अच्छा, लोग मदद करते हैं आपकी, बहुत अच्छी बात है। तो एक थोड़ा सा आप बताइए कि ये आखिर कौन सा वो हादसा था जिसमें आपके पति गुजर गए और उसके बाद नौबत आई कि भूखे मरने पड़े, भूखों मरने से बचने के लिए आपने रिक्शे का काम शुरू किया? मेरे दिन को दिमागी बुखार आ जाता था, तो गांव में बहन की शादी पड़ गई तो उनको बीमार हो गए, ले जा नहीं पाए अस्पताल, उधर बहन की विदाई हो गई तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया, ऐसी मजबूरी। बहुत सारे पुलिस अफसर भी महिलाएं हैं, या फिर हम देखते हैं कि देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो आपको लगता है कि महिला कुछ भी कर सकती है जीवन में अगर वो ठान ले? हाँ, वो कुछ भी कर सकती है, बस कभी भी सास ससुर से कभी भीख न माने, अपने पैरों पर इंसान खड़ा हो जाए, वो सही है। मैं तो यही चाहती हूँ हर लड़की से, अपने पैरों पर खड़ी रहे, वो सही है, लेकिन कभी किसी से भीख न मांगे। भीख मांगो तो भीख मांगने से नहीं मिलती है, कहीं भी जाके काम कर सकती है लेडीज़, अपने बच्चे पाल सकती है बस। अच्छा, एक चीज़ और अक्सर हम लोग एक चीज़ गौर करते हैं कि बहुत सारे जो पुरुष हैं वो रिक्शा चलाते हैं तो वो तंबाकू खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, आप ऐसा कुछ करती हैं? नहीं सर, मैंने पुड़िया ना कुछ भी, कोई पुड़िया नहीं खाती, कुछ नहीं खाती? नहीं, अगर मैं चलते हुए कोई चीज़ भी नहीं खाती, कोई देता भी है तब भी मैं नहीं लेती किसी से। तो
ये जो भाव है कि भाई बिना पुड़िया खाए हुए काम नहीं होगा, बिना सिगरेट पिए हुए काम नहीं होगा, कहाँ से ताकत आएगी, है ना, तो बिना मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे नहीं पड़ती। धूप में आप भी घूम रही हैं, वो भी घूम रहे हैं, उनको और पड़ रही है लेकिन हम लोग नहीं ऐसे। ऐसा क्या होता है कि मर्दों को ज़रूरत पड़ रही है और महिलाओं को ज़रूरत नहीं पड़ रही है? ऐसी बात नहीं। मर्द लोग पुड़िया पान खाते ही हैं, उनको आदत है। लेडीज लोग थोड़े ना खाएंगे। बहुत लेडीज़ खाती हैं पुड़िया, लेकिन हम लोग नहीं खाते। हाँ, तो इसकी जगह पर नमकीन है, कुछ भी है, अपना चाय मट्ठी उट्ठी खा लेते हैं। तो राज्य में योगी जी की सरकार है और केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है। सरकार से कुछ आशा चाहती हैं, कुछ चाहती हैं कि आप जैसे लोगों के लिए सरकार अलग से कुछ करे? हाँ, मैं चाहती हूँ सरकार अलग से कुछ करे। अरे उनको लोग गरीब हैं, जो अमीर हैं उनको कॉलोनी देते हैं और उनको सब चीज़ देते हैं, पैसा देते हैं, पेंसिल देते हैं। जो गरीब हैं उनके लिए तो कुछ करते नहीं हैं। उनको भी तो कॉलोनी कुछ देना चाहिए। बस। दिन भर में कितना कमा लेती हैं आप? 500-800 ऐसे कमा लेते हैं। 500-800 रुपया कमा लेती हैं, उससे काम चल जाता है? हाँ, चल जाता है वैसे। तो ये जो पैसा जो आप कमाती हैं उसको कैसे खर्च करती है, कहाँ कहाँ आपका खर्चा होता है? हिसाब से खर्चा करती हूँ। राशन पानी 1-2 महीने में भरा लेती हूँ और यही कापी किताब इकट्ठा ले लेती हूँ। जो बचता है 5-10 हज़ार अपने खाते में डाल लेती हूँ। 5 हज़ार जितना बचा बस। और खर्चा है, बैटरी ख़राब हो गई, कहीं तार पंचर हो गया, इसमें लग जाता है। हाँ, कहीं 3,000 कमरा क्या बचता है, क्या है 5 भी नहीं बच पाता है। वो बच्चों की पढ़ाई दो, प्राइवेट में 5,000 पढ़ा रही हूँ। प्राइवेट स्कूल से बच्चों को पढ़ा रही हैं, आपकी कोशिश है कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बने? हाँ सर, मेरे बच्चे कुछ अच्छा बने। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कुछ अच्छा करें। क्या चाहती हैं आप, क्या चाहती हैं कि बच्चा आपका किस तरह का काम करे आगे बढ़ करके? आगे कुछ तो सोचा होगा, एक माँ के तौर पर आप कुछ तो सोचती होंगी। चाहे मेरे बच्चे आगे चल गए, कोई सिलाई करेगा, कोई गाड़ी चलाएगा, बस यही सोचे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचे हम। आपको नहीं लगता कि आपका बच्चा भी अफसर बनना चाहिए, अधिकारी बने, कुछ बड़ा नाम कमाए? बने, उसके लिए तो हर चीज़ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो अधिकारी कैसे बनेगा इंसान? हर चीज़ में भी तो पैसा लगता है भैया। हम लोग तो रोटी दाल खा ले, चला ले, वही बहुत है। पढ़े लिखों को भी नौकरी नहीं मिलती, जिससे पैसा नहीं उसी को नौकरी मिलती है। और नौकरी वाले लेने जाएंगे, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हटा देंगे, नहीं है भगा देंगे, तुम इतने नहीं पढ़े आए हो, नौकरी भी नहीं देते हैं। इससे तो तुम अपना काम कर लेता, गाड़ी चला लेता इंसान, कोई सिलाई कर लेता है, वो सही है अपना काम। नौकरी भी इंसान लेने जाता है, उसको भी मना कर देता है, नौकरी भी नहीं मिलती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपकी तरह हैं, जो अभी कुछ कर नहीं रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए जीवन में? अब उनकी सोच है, उनकी बढ़िया, उनके सबके आदमी हैं। हाँ, उनकी मर्जी है, बढ़े आगे की नहीं बढ़े, वो तो महिलाओं के ऊपर बोलता है। मतलब आप कहते हैं कि उनको भी मेहनत करना चाहिए, कुछ ना कर सके तो रिक्शा चला ले, मजदूरी कर ले, कुछ मजदूरी कर ले। मजदूरी तो करती हैं सब लेडीज़, रिक्शा ही चला रही हैं, सभी कुछ कर रही हैं, कोई लेडीज़ तो बैठी नहीं है। कहते हैं कि वो वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हस्बैंड गुजर गए और हस्बैंड के गुजरने के बाद से रेखा जो है मेहनत करने में जुट गई हैं और उसी मेहनत के दम पर अभी रिक्शा चलाती हैं। रिक्शा चला करके परिवार का पेट पालती हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं और वो चाहती हैं कि जीवन में उनका बच्चा जो है समर्थ बने, इस लायक बन जाए कि वो अपने खर्चे उठा सके। देखते रहिए galinews.com। धन्यवाद।